नमस्कार साथियों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंद्र सूक्त से जुड़ी कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने इंद्र सूक्त के विषय में अच्छे से पढ़ा है और आज हम उसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इंद्र सूक्त का पहला प्रश्न है कि इंद्र सूक्त में अंतरिक्ष शब्द का क्या अर्थ है। तो अंतरिक्ष शब्द का अर्थ होता है, एक मिनट फिर से दिखाती हूँ आपको। इंद्र सूक्त में अंतरिक्षम विमिमे पद में विमिमे का क्या अर्थ है। तो इसमें अधिकतर आपको प्रश्न जो है वो अर्थ से संबंधित ही मिलेंगे, क्योंकि अर्थ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विमिमे शब्द का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। विमिमे पद का अर्थ होता है निर्माण किया या नापा। अग्रिम प्रश्न है हमारा, मंत्र 3 में अहिम शब्द का सायणाचार्य के अनुसार क्या अर्थ है। अहिम शब्द का अर्थ बताना है। अहिम शब्द का अर्थ होता है मेघ या फिर बादल। सप्त सिंधून से क्या तात्पर्य है। सप्त सिंधून से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा गया। तो सप्त सिंधून का मतलब होता है 7 नदियां। 7 नदियां, सप्त सिंधून मतलब 7 नदियां। अरिड़ात क्रिया का क्या अर्थ है। अरिड़ात का अर्थ होता है प्रवाहित किया। बलस से अपधा का क्या अर्थ है। तो बलस से अपधा का अर्थ पूछा गया। बलस से अपधा का अर्थ होता है बल नामक असुर की गुफा, और अपधा का अर्थ होता है गुफा। चव्यना का क्या अर्थ है। चव्यना का अर्थ होता है नस्वर या चलायमान। चव्यना का अर्थ होता है नस्वर या चलायमान। दासम वर्णम का क्या अर्थ है। दासम वर्णम का अर्थ पूछा गया है जाति या असुर वर्ण। दासम वर्णम का मतलब होता है जाति या असुर वर्ण। इंद्र की तुलना सवग्नि से की गई है। सवग्नि का क्या अर्थ है। सवग्नि का अर्थ होता है शिकारी या जुआरी। अधराम, अधराम का अर्थ होता है नीचे के गुप्त स्थान में अर्थात नरक में। अर्य या फिर अर्य शब्द का क्या अर्थ है। अर्य का अर्थ होता है शत्रु का। मिनात क्रिया का क्या अर्थ है। मिनात मतलब क्या होता है। मिनात मतलब होता है हिंसा करता है या नाश करता है। राधस्य का क्या अर्थ है। राधस्य का अर्थ होता है समृद्धि या धनी व्यक्ति का। क्रसस्य का अर्थ, क्रसस्य का अर्थ पूछा गया है निर्बल या फिर निर्धन या फिर दुर्बल का क्रसस्य का अर्थ होता है। कीरे शब्द का क्या अर्थ है। कीरे शब्द का अर्थ होता है स्तुति करता या फिर स्तोता। इंद्र के लिए प्रयुक्त सुशिप्रा, सुशिप्रा का क्या अर्थ होता है सुंदर ठोड़ी या नासिका वाला। प्रदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रदर्शी शब्द का अर्थ होता है, कीरे शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया क्या होता है स्तुति करता या स्तोता। और अग्रिम हमारा प्रश्न है सुशिप्रा का किसके लिए प्रयुक्त। सुशिप्रा का क्या अर्थ है। तो सुंदर ठोड़ी या नासिका वाला। ये जो सुशिप्रा प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। प्रदर्शी का अर्थ होता है अनुशासन या आज्ञा से। अपाम नेता किसे कहा गया है। अपाम नेता कहा गया है इंद्र को। यह भी बहुत बार पूछा गया है। क्रंदसी का क्या अर्थ है। क्रंदसी का अर्थ होता है शब्द करती हुई दो सेनाएं। संयति का क्या अर्थ है। संयति का अर्थ होता है एक दूसरे से युद्ध करती हुई। विहते, विहते क्रिया का क्या अर्थ है। विहते का अर्थ होता है विविध प्रकार से आहार करती है, आवाहन। अमित्रा का अर्थ होता है शत्रु। यस्मान तृतीय का क्या अर्थ है। यस्मान तृतीय का अर्थ होता है, यस्मान तृतीय का अर्थ होता है जिसके बिना। यस्मान तृतीय का अर्थ होता है जिसके बिना। अब अग्रिम मंत्र पर चलते हैं। अवश्य शब्द का क्या अर्थ है। अवश्य शब्द का अर्थ होता है रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। अच्युत चित का क्या अर्थ होता है। अच्युत और चित का अर्थ होता है अचल, स्थिर पर्वतों को भी चलायमान करने वाला। प्रतिमानम का क्या अर्थ है। प्रतिमानम का अर्थ होता है प्रतिनिधि या फिर रक्षक। प्रतिनिधि या रक्षक। शाश्वंता का क्या अर्थ है। शाश्वंता का अर्थ होता है अनेक या बहुतों का। महा एनो, मही एना का क्या अर्थ है। मही एना का अर्थ होता है महान पाप। सर्वा का क्या अर्थ है। सर्वा का अर्थ होता है वज्र या बाण से। सर्वा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सर्वा इंपॉर्टेंट है। वज्रहस्ता, वज्रबाहु, सोमुपा, सुशिप्रा, ये सब आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सरदते का क्या अर्थ है। सरदते का अर्थ होता है हिंसा करने वाला या चुनौती देने वाला। शंबरम एक पर्वतावासी असुर। चत्वारिश्यम, चत्वारिश्याम शरद का क्या अर्थ है। चत्वारिश्याम शरद का अर्थ होता है 40वीं शरद ऋतु में। 40वीं शरद ऋतु में। दानुम, दानुम का क्या अर्थ है। दानु मतलब दानु का पुत्र या असुर। अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं। अग्रिम प्रश्न है हमारा, एक मिनट रुकिएगा जरा। अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं। सप्त रश्मि, एक मिनट रुकिए, क्या हो रहा है, ये कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं सही से। तो ये है हमारा अग्रिम प्रश्न से पूछ रहे हैं कि सप्त रश्मा का सायण के अनुसार क्या अर्थ है। सप्त
रश्मिमा का अर्थ पूछा है, सायण के अनुसार हमें बताना है। तो सप्तरश्मिमा का अर्थ होता है 7 प्रकार के मेघों का नियंता। 7 प्रकार के मेघों का नियंता इसका अर्थ होता है। और साप सप्तरश्मि से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सूर्य का पर्याय, सूर्य का विशेषण हो सकता है क्योंकि 7 किरणों से युक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सप्तरश्मि है इसका अर्थ माना गया है 7 प्रकार के मेघों का नियंता। इसीलिए जो हमारा सप्तरश्मि है ये जो हमारा इंद्र का विशेषण होगा, ना कि सूर्य का। और अग्नि सूक्त में भी एक बार सप्तरश्मि आता है तो वहां पर जो है उसका अर्थ वो बदल जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए इसके अकॉर्डिंग तो इंद्र ही होगा सप्तरश्मि का विशेषण। वृषभा का क्या अर्थ होता है? वृषभा का अर्थ होता है शक्तिशाली या वर्षा करने वाला। तुविस्मान का क्या अर्थ है? तुविस्मान जो ये शब्द बहुत बार पूछा गया, इसका अर्थ होता है अत्यधिक बलवान। इंद्र ने किस असुर को मार गिराया था? इंद्र ने किस असुर को मार गिराया था? तो यहाँ पे इंद्र ने कई असुरों को वैसे तो मारा, लेकिन इसके अनुसार हमारा हो जाएगा रोहिड़। रोहिड़ जो है उनको मार गिराया था। नमेते क्रिया का क्या अर्थ है? नमेते क्रिया का क्या अर्थ होता है? नमेते क्रिया का अर्थ होता है प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। सुस्मात का क्या अर्थ है? सुस्मात कई बार पूछा गया है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सुस्मात का अर्थ होता है बल या पराक्रम से। सोमपा का क्या अर्थ है? सोमपा का अर्थ होता है सोम रस का पान करने वाला। कई बार पूछा गया है। सोमपा आपका ये इंद्र का विशेषण है और सोम रस का पान करने वाला होता है। निचिता का क्या अर्थ है? निचिता का अर्थ होता है इंद्र के अनुसार, एक मिनट, मंत्र 13 के अनुसार इंद्र के हाथ में क्या है? तो इंद्र के निचिता का क्या अर्थ है? दृढ़ अंगों वाला। निचिता का अर्थ होता है हमारा दृढ़ अंगों वाला। अग्रिम प्रश्न है इंद्र के अनुसार, मंत्र 13 के अनुसार इंद्र के हाथ में क्या है? तो इंद्र के हाथ में क्या होता है? वज्र होता है। तो वज्रबाहु या वज्रहस्ता ये इंद्र के विशेषण है। सुवंतम का क्या अर्थ है? सुवंतम का अर्थ होता है सोमरस निकालने वाला यजमान। पचंतम का क्या अर्थ होता है? सुवंतम, पचंतम, ससंतम। पचंतम का अर्थ होता है हवि पकाने वाला। ससंतम का क्या अर्थ होता है? ये सब एक ही मंत्र के शब्द हैं। ससंतम, पचंतम, सुवंतम ये सभी मैंने आपको बताया था। ससंतम का अर्थ होता है स्तुति करने वाला। रधा का क्या अर्थ है? रधा शब्द का अर्थ पूछा गया है अन्न या पुरोडास। वाजम का क्या अर्थ है? वाजम का अर्थ होता है अन्न या बल। विधत्तम अवेदम। विधत्तम अवेदम का क्या अर्थ है? हम सभा में बोलें। शयनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। शयनम, शयनम शब्द प्रयुक्त हुआ है सोते हुए, लेटे हुए असुर के लिए। ऊती, ऊती आप याद रखिएगा। ऊती का क्या अर्थ है? ऊती पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका अर्थ होता है रक्षा के लिए। ऊती का अर्थ होता है रक्षा के लिए। अस्फुरत क्रिया का क्या अर्थ है? अस्फुरत क्रिया का अर्थ होता है विदीर्ण किया या मार डाला। दधानम, दधानाम मतलब क्या होता है? इंद्र ने अश्मना पत्थरों या बादलों के बीच से किसे उत्पन्न किया? अश्मना मतलब होता है पत्थरों या बादलों से, तो इनके बीच से इंद्र ने किसे उत्पन्न किया? अग्नि को। अग्नि को उत्पन्न किया था। चैवना शब्द का क्या अर्थ होता है? चैवना शब्द का अर्थ होता है विनाशशील या फिर गतिशील। दास वर्णम को कहाँ भेजा था? गुफा में। गुफा में भेजा था। स्वग्नि शब्द का अर्थ जो है, स्वग्नि शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। ये पीछे वाला प्रश्न आ गया है। दास वर्णम में दास को कहाँ भेजा था? तो दास को भेजा था गुहा, गुफा या निकृष्ट स्थान में। ठीक है, दास को भेजा था। अग्रिम प्रश्न है आपका स्वग्नीव। स्वग्नीव का अर्थ पूछा गया, तो इससे पहले भी यह प्रश्न आ चुका है। स्वग्नीव का अर्थ होता है शिकारी या फिर जुआरी। ठीक है, सायण के अनुसार अधिकतर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शिकारी या फिर जुआरी। लक्ष्य, लक्ष्म शब्द का क्या अर्थ है? लक्ष्म शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य या धन। लक्ष्म का। अधर्म शब्द का प्रयोग असुर के किस संदर्भ में हुआ है? इंद्र के लिए अधर्म शब्द का प्रयोग असुरों के किस संदर्भ में हुआ है? यह प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अधर्म शब्द का जो प्रयोग है उन्हें नीच या निकृष्ट बनाने के अर्थ में होता है। नीच या फिर निकृष्ट बनाने के अर्थ में अधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। कुह शब्द का प्रयोग किस प्रश्न के लिए हुआ है? कुह, कुह का मतलब होता है कहाँ। कहाँ है वह इंद्र, कहाँ के लिए हुआ है? इंद्र के बारे में संदेह करते हुए क्या कहते हैं लोग? इंद्र के बारे में संदेह करते हुए लोग क्या कहते हैं? तो लोग कहते हैं कि इंद्र है ही नहीं, ना एष अस्ति, यह इंद्र नहीं है। क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं होता कि कोई इतना भी पराक्रम, कोई इतना भी शक्तिशाली, कोई इतना भी बलशाली हो सकता है। इसलिए यह जो पंक्ति है ना ऐसा अस्ति, इसके संदर्भ में ऐसा कहा गया है। अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अग्रिम प्रश्न,
इंद्र शत्रुओं की पुष्टि के साथ क्या करता है, यानी कि जो शत्रुओं की समृद्धियां होती हैं उनके साथ इंद्र क्या करता है। तो जो इंद्र हैं वो जो शत्रु होते हैं उनकी समृद्धियों को नष्ट कर देते हैं। मिनाति, मिनाति मतलब होता है नष्ट कर देना। तो इंद्र जो है वो शत्रुओं की समृद्धियों को नष्ट कर देते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्य शब्द का क्या अर्थ है। सत्य शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। सत्य शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा या विश्वास। अगले प्रश्न देखते हैं। इंद्र के भयंकर रूप के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इंद्र के भयंकर रूप के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है घोरम। घोरम शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के भयंकर रूप के लिए। रध्रश का क्या अर्थ बताया गया है। ये प्रश्न अभी पीछे आया था। समृद्ध या हिंसा करने वाला। इंद्र किसका प्रेरक है। इंद्र को किसका प्रेरक माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंद्र को प्रशस्त, निर्धन का और रध्रश समृद्धि का प्रेरक माना गया है। शब्द का अर्थ याचना करने वाले या दुखी व्यक्ति से। किस शब्द का अर्थ याचना करने वाले या दुखी व्यक्ति से है इंद्र सूक्त के अनुसार। तो नादमानस्य, नादमानस्य शब्द का अर्थ होता है यही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कीरे शब्द का क्या अर्थ है। कीरे शब्द का अर्थ होता है स्तुति करने वाले कवि का। स्तुति करने वाले कवि का कीरे शब्द का अर्थ होता है। सुशिप्रा शब्द इंद्र के किस शारीरिक लक्षण को दर्शाता है। तो सुंदर, ठोड़ी या हनु वाला। प्रदर्शी का क्या अर्थ है। प्रदर्शी, प्रदर्शी का अर्थ होता है शासन या आज्ञा में। इंद्र के शासन में कौन कौन रहते हैं। अश्व, गाय ये सभी रहते हैं। जलों को लाने वालों को क्या कहते हैं। अपाम नेता। अपाम नेता इंद्र का विशेषण है, तो अपाम नेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र ने किसे उत्पन्न किया जो सूर्य और उषस के प्रकाश से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्यम और उषसम। सूर्यम और उषसम को किया। क्रंदसी शब्द का क्या अर्थ है। क्रंदसी का अर्थ होता है युद्ध करती हुई दो सेनाएं। संयति सेनाओं का क्या अर्थ है। संयति सेनाओं का अर्थ होता है परस्पर भिड़ती हुई या मिलती हुई सेनाएं। शत्रु और मित्र दोनों अपनी रक्षा के लिए किसे पुकारते हैं। तो दोनों अपनी रक्षा के लिए इंद्र को ही पुकारते हैं। विहते, इंद्र का आवाहन करते हैं। अवरा और परा का क्या अर्थ है। अवराह और परा का अर्थ होता है निकृष्ट और श्रेष्ठ। अवरा निकृष्ट, परा मतलब श्रेष्ठ। अमित्रा शब्द का क्या अर्थ है। अमित्रा शब्द का अर्थ होता है शत्रु, जिसका कोई मित्र ना हो। अमित्रा था शत्रु। द्वितीय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। जिसके बिना लोग विजय नहीं पाते, बिना के लिए। अग्रिम प्रश्न है। युद्ध करने वाले लोग अपनी रक्षा के लिए किसे बुलाते हैं, क्या करते हैं। तो इंद्र का आवाहन करते हैं, हवंते, इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र संपूर्ण जगत का क्या है। तो इंद्र संपूर्ण जगत का प्रतिमानम, प्रतिनिधि है। पर्वतों को चलायमान करने वाले इंद्र के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या है। तो पर्वतों को चलायमान करने वाले इंद्र के लिए प्रयुक्त विशेषण है अच्युतचित। अच्युतचित हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा। शाश्वता का क्या अर्थ है। शाश्वता का अर्थ होता है बहुतों का। इंद्र किन लोगों का वध अपने वज्र से करता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनका इंद्र वध करता है अपने वज्र से। महान पाप करने वाले और अवज्ञा करने वालों का। जो लोग महान पाप करते हैं और अवज्ञा करते हैं या अवज्ञा करने वाला। अग्रिम प्रश्न है हमारा। अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं। अग्रिम प्रश्न है सर्वा का क्या अर्थ है। सर्वा का अर्थ पूछा गया है, तो सर्वा का अर्थ होता है वज्र से। सर्धते शब्द का क्या अर्थ है। जिससे इंद्र उत्साह पूर्वक कर्म नहीं देता है। सर्धते शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, तो सर्धते शब्द का अर्थ होता है हिंसा करने वाले या अहंकारी। जो हिंसा करने वाले और अहंकारी होते हैं उनको इंद्र जो है वो शरण नहीं देता है। दस्युओं को मारने वाले के लिए क्या संज्ञा दी गई है। दस्युर हंता। संबर नामक असुर को कितने वर्षों बाद पर्वतों से खोज निकाला था। इंद्र ने संबर नामक असुर को कितने वर्षों के बाद पर्वतों से खोज निकाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चत्वारिश्याम शरद, 40वें शरद ऋतु में खोज निकाला था। अग्रिम प्रश्न है छियंतम का क्या अर्थ होता है। छियंतम का अर्थ होता है, छियंतम शब्द का अर्थ होता है निवास करते हुए। अग्रिम प्रश्न है इंद्र ने किसे सोते हुए मार डाला। तो इंद्र ने किसे सोते हुए मार डाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्रि, वृत्रासुर को और दनु के पुत्र को सोते हुए इंद्र ने मार डाला था। अग्रिम प्रश्न है हमारा। ओजायमानम का क्या अर्थ है। ओजायमानम का अर्थ होता है बल प्रदर्शन करते हुए। बल प्रदर्शन करते हुए। वृषभा विशेषण का क्या अर्थ है, अभी बताया था। इंद्र के लिए जो वृषभा शब्द का प्रयोग किया गया उसका अर्थ क्या होता है, शक्तिशाली या वर्षा करने वाला। तुविस्मान का वैदिक अर्थ क्या है। तुविस्मान अत्यधिक बलवान या बुद्धिमान। इंद्र ने स्वर्ग चढ़ते हुए किस असुर का वध किया था। तो इंद्र ने स्वर्ग चढ़ते हुए रोहिड़ असुर का वध किया था।
अगला प्रश्न है वज्रबाहु विशेषण का अर्थ क्या है? जिसकी भुजाओं में वज्र है, अर्थात इंद्र। वज्रबाहु, वज्रहस्ता, ये सब इंद्र के विशेषण हैं। अग्रिम प्रश्न है इंद्र के अनुसार, मंत्र 13 के अनुसार इंद्र के बल से कौन भय खाते हैं? वो कौन लोग हैं जो इंद्र के बल से भय खाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर्वतः। पर्वत भी इंद्र के बल से भय खाते हैं। सोमपा का क्या अर्थ होता है? सोमपा हमारा जो है ये इंद्र का विशेषण है और इसका अर्थ होता है सोम रस का पान करने वाला। निश्चिता शब्द का सायण के अनुसार क्या अर्थ है? निश्चिता शब्द का अर्थ होता है दृढ़ अंगों वाला। सुवंतम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुवंतम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए। पचंतम का क्या अर्थ है? हवि को पकाने वाला। ससंतम शब्द का क्या अर्थ है? स्तुति करने वाला। ये सभी अभी पीछे पूछे गए थे प्रश्न। अग्रिम प्रश्न है हमारा यज्ञ संपन्न करने वाले के लिए मंत्र 14 में क्या शब्द है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है यज्ञ संपन्न करने वालों के लिए? तो शस्मानम, शस्मानम शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र किसका वर्धन करने वाला है? इंद्र किसको बढ़ाने वाला है? तो इंद्र ब्रह्म स्तुति को बढ़ाने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा रधा का अर्थ क्या है? ये भी पूछा गया प्रश्न, अभी पूछा था। अन्न या पुरोडास। रधा का अर्थ होता है अन्न या पुरोडास। सुवीरसा, सुवीरसा का क्या अर्थ होता है? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वीर पुत्रों से युक्त। सुवीरसा का अर्थ होता है वीर पुत्रों से युक्त। ये अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं। विधित्तम का क्या तात्पर्य है? विधित्तम, विधित्तम का तात्पर्य होता है यज्ञ। विधित्तम का अर्थ होता है यज्ञ या ज्ञान सभा। इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? सबसे महत्वपूर्ण गत्समद। इंद्र सूक्त में प्रयुक्त छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द का अर्थ उत्पन्न होते ही सबसे पहले। किस शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होते ही सबसे पहले? तो कौन सा शब्द यहाँ पे होगा? यो जाता एव प्रथमो, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है हमारा इंद्र अरि किसे नष्ट करता है? इंद्र अरि शत्रु को किसे नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुष्टि, समृद्धियों को। यानी कि जो इंद्र है वो शत्रुओं की समृद्धियों को नष्ट कर देता है। सुत सोमस्य, सुत सोमस्य का क्या अर्थ होता है? इंद्र, ये वही प्रश्न आ गया आपका, पीछे बार रिपीट हुआ है। समृद्धियों को जो इंद्र नष्ट कर देता है। सुत सोमस्य का क्या अर्थ होता है? सुत सोमस्य का अर्थ होता है अभूषित। एक मिनट, ये प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं, देख। सुत सोमस्य का अर्थ होता है अभिषुत सोम वाले यजमान का। अग्रिम प्रश्न है इंद्र को पर्वतों का क्या कहा गया है? इंद्र को पर्वतों का क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चयवयता। चयवयता मतलब चलाने वाला। अग्रिम प्रश्न है हमारा इंद्र सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में क्या ध्रुवपाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजनास इंद्रः। इंद्र सूक्त के प्रत्येक मंत्र में सहजनास इंद्रः शब्द आता है। इंद्र के हाथ में, हाथ के लिए क्या विशेषण है? वज्रहस्ता। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल और सूक्त में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में। उति शब्द का व्याकरणिक अर्थ क्या है? उति शब्द का अर्थ होता है रक्षा के लिए। इंद्र ने पर्वतों के मध्य से अग्नि को उत्पन्न किया। यहाँ अश्मनों का अर्थ सायण ने क्या किया है? यहाँ पर अश्मनों का अर्थ सायण ने क्या किया है ये पूछा गया है। तो अश्मनों का अर्थ सायण ने किया है बादलों के मध्य में। अश्मना का अर्थ होता है बादलों के मध्य में। तो ये हमारे कुछ प्रश्नोत्तर थे। अब इसके भी थोड़े कुछ प्रश्नोत्तर बचे हुए हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृतम्, जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।